मौनी अमावस्या के मौके पर लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद की जा रही है। सुबह 4 बजे से अभी तक की बात करें तो स्नान लगातार जारी है। पूरा संगम नोज श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है। स्नान घाटों पर जल पुलिस की तैनाती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गोताखोरों की मौजूदगी है और लगातार जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बीते 13 दिनों से संगम में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और आज तीसरा पवित्र स्नान है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मकर संक्रांति की अगर बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पर स्नान किया है। पूर्णिमा के दिन यानी कि पौष पूर्णिमा जब पहला पवित्र स्नान हुआ था, शाही स्नान हुआ था, 31 लाख, मकर संक्रांति पर 85 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप आस्था का सैलाब देख रहे हैं। लोग डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। आज के दिन स्नान का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें, माघ मेला लगभग 1 महीने तक माघ मेला लगता है संगम किनारे, जहां पर साधु संतों के साथ ही आम श्रद्धालु भी लगभग 1 महीने तक यहीं रहते हैं, कल्पवास करते हैं और इस बीच पूजा पाठ, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, एक कड़े नियम का पालन करते हैं। आज पवित्र स्नान कर रहे हैं, तीसरा प्रमुख स्नान है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आज के दिन संख्या बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1 करोड़ लोग आज पहुंचेंगे संगम में स्नान के लिए। भीड़ हर तरफ है लेकिन इंतजाम भी उस हिसाब से किए गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस धरा पर गंगा स्नान करने का मौका हम लोग को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और एक एनर्जी जैसे कि मिलती है, वो एनर्जी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। अन्यथा क्या कहते हैं, इतनी ठंड में जो कि इतना कोहरा, इतना अंधेरा सब कुछ, लेकिन कितना अच्छा फील हो रहा है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है और हम तो यही कहेंगे कि क्या कहते हैं, जो भी इस पावन अवसर पे स्नान कर रहे हैं, शायद उनका बहुत ही जन्मों का जो शुभ कर्म है वो एकत्रित हुआ है, इसलिए वो स्नान कर पा रहे हैं। अन्यथा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई स्नान कर पाएगा। बहुत अच्छा हम लोग को दर्शन हुआ और स्नान भी बहुत अच्छा हुआ और स्नान करने के बाद हम लोग बहुत हुए खुश हैं। व्यवस्था बहुत अच्छा है सर, इधर बहुत अच्छा। अभी मौनी अमावस्या का स्नान जो है सुचारू रूप से चल रहा है और अभी तक कल शाम के 6 बजे से लेकर के अब तक सारे घाटों को मिलाकर के लगभग 50 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भीड़ ज़्यादा है, फॉग भी बहुत ज़्यादा है, कोई व्यवस्था में बदलाव आप लोगों की तरफ? यहाँ पे हम लोगों ने सारे पोल्स पे रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा दिए हैं जिससे कि वापसी आसानी से हो जाए और हमारे सिविल डिफेंस के लोग सब लोग श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं वापसी मार्ग के संबंध में। मौनी अमावस्या का स्नान आज हमें अभी संगम नोज पर हैं और मौनी अमावस्या का स्नान अच्छी तरह से चल रहा है। 12 बजे से ही स्नान स्टार्ट हो गया था और जो आशा थी उससे भी अधिक लोग स्नान के लिए आए हैं। रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी लोग आए हैं, बसों से भी लोग आए हैं। हमारी पार्किंग पूरी तरह से भर चुकी है लगभग और हम लोग सभी लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कमिश्नर मैडम, हम स्वयं, एडीसीपीज़ और हमारे सभी अधिकारी, डीसीपीज़, प्रशासन के सभी अधिकारी, सब लोग अपने अपने पॉइंट्स पर मौजूद रह करके सभी घाटों पर अच्छी तरह स्नान कर रहे हैं और घाटों पर स्नान 12 बजे से चल रहा है। और हमारी स्पेशल टीमें जो एनडीआरएफ की टीम से, एसडीआरएफ की टीम से, आरएएफ की टीम से, सभी टीमें और सभी सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी पॉइंट्स पे अपना स्वमोटो तरीके से
कार्य कर रहे हैं, जिससे जो भीड़ आ रही है वो आराम से जो है स्नान करके वापस अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना भी हो रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी ज़रूर कम है, लेकिन पब्लिक बहुत आ रही है, काफ़ी आ रही है और अच्छी तरह स्नान करके वापस भी जा रही है। माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या के मौके पर कड़ाके की ठंड के बीच संगम के विभिन्न घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के पर्व पर मौन रहकर स्नान और दान का विशेष महत्व है। कल शाम 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। रात 12 बजे से ही स्नान का क्रम शुरू हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों की आस्था जो है वो ठंड पर भारी पड़ रही है। संगम के विभिन्न घाट इसी तरह से पटे पड़े हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। मेला प्रशासन को अनुमान है कि मौनी अमावस्या के मौके पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इस वक्त हम संगम नोज पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है, विजिबिलिटी काफी लो है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार हर दिशा से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्नान घाटों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई है। गोताखोर तैनात किए गए हैं। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को गाइड करने के लिए, लगातार भीड़ को यहाँ से डिस्पर्स करने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मौनी अमावस्या पर आपको हमने प्रयागराज की तस्वीरें दिखाई। अयोध्या और चित्रकूट में भी श्रद्धालुओं का हुजूम इसी तरह से पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहा है। अयोध्या से निमेश गोस्वामी, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हमारे साथ मौजूद हैं। निमेश, आपके पास आती हूँ। सरयू तट पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे होंगे स्नान के लिए। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, ये क्या महत्व है, लोग क्या कह रहे हैं, बताएं। देखिए, अयोध्या में आस्था का जो सैलाब है वो मौनी अमावस्या के मौके पर उमड़ा है। और हम एक बार आपको घाट की तस्वीरें दिखाते हैं। क्योंकि भयंकर कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, इसके बावजूद जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम है वो लगातार जारी है। और दूर दराज से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु मां सरयू में स्नान कर दर्शन पूजन कर रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या के मौके पर अयोध्या पहुंचे और मौनी अमावस्या स्नान का लेकर विशेष महत्व है। कहाँ से आप? स्नान हुआ? आप कहाँ से हैं? बहराइच। व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ, व्यवस्था ठीक है। कायदे से जो स्टार्ट वगैरह हो रहा है सही से हो रहा है? सही से हो रहा है। कैसा लग रहा है आप? बहराइच। आज मौनी अमावस्या का स्नान कैसा लग रहा है? व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था ठीक है। स्नान हो गया? हाँ जी। कैसा लगा? ठंड बहुत है। ठंड ज्यादा है। यहाँ पर परिवार के साथ आए हैं? नहीं, बस 3-4 लोग हैं। तो जो आस्था का साहब एक बार हम आपको दिखाएंगे, जो आने वाला मार्ग है वो दिखाना चाहेंगे हमारा कैमरा पर्सन से। देखिए, लगातार जैसे जैसे दिन खुल रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो सरयू के तट पहुंच रही है। और मौनी अमावस्या के मौके पर अधिकांश लोग मौन रह करके मां सरयू में स्नान कर रहे हैं, जिसका इसको लेकर के सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। संपूर्ण रामनगरी को जोन और सेक्टर में बांटा गया और घाटों पर भी विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं उनको अच्छे से दर्शन हो सके, वो सुविधा पूर्वक स्नान कर सके और अपने अपने गंतव्य मठ मंदिरों में दर्शन के पश्चात जा सके, इसको लेकर के मास्टर प्लान भी बनाए रखा गया है। लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे डीप वाटर बैरिकेडिंग अगर यहाँ से दिख पा रही हो तो देखिए, घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग हो गई है, जल पुलिस की तैनाती है। और इसके साथ ही जो श्रद्धालु हैं उनको स्नान के बाद सुरक्षित एक वातावरण मिला है ताकि गहरे पानी में जाने को लेकर के कोई आवश्यकता ही न रहे। कहाँ थे सर? सरयू नहाने गए थे। दर्शन हो गया? हाँ। स्नान किए? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए थे? बहराइच से आए। आप कहाँ से? बहराइच से आए। कैसा लग रहा है स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहेंगी आज मौनी अमावस्या? देखिए, मौनी अमावस्या के मौके पर जो श्रद्धालु है उनके आने का क्रम भी लगातार जारी है और दूर दराज से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु लगातार। मैम एक मिनट, कहाँ से आप? कहाँ से हैं? मुझे आगे जाना है, मैं दिल्ली से आई। स्नान हो गया? आज मौनी अमावस्या है? नहीं, अभी करने जा रहे हैं। देखिए, ये तमाम लोगों के मौन रहने के बाद माता जी मौन है और सरयू स्नान के लिए जा रही है। फिर भी एक बार हम आपको और दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से लगातार श्रद्धालु। कहाँ थे सर? स्नान हो गया? हाँ, हो गया। बहुत भयंकर ठंड है, इस ठंड में मौनी अमावस्या क्या विशेष महत्व है? मौनी अमावस्या क्या यही महत्व है कि भाई धर्म का बस ये ठंड का मौसम है, लेकिन ये मौसम जो है श्रद्धा पर
भारी नहीं है, बल्कि श्रद्धा जो है वो कहीं ज्यादा है कि इस ठंड में भी लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हैं, वहीं हरिद्वार से पुलकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश आपके पास आती हूँ, वहां पर दिखाएं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। चित्रकूट भी भगवान राम से जुड़ी ये जगह है, पौराणिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है इस जगह की, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो नजारा दिखाएं जरा घाटों का। जी देखिए, बता दें कि आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचे हैं और मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा के कामतानाथ में दर्शन पूजन कर रहे हैं। सब खड़े हैं रामघाट पे, जहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वह चित्रकूट पहुंचकर रामघाट किनारे मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। इसके बाद वह कामदगिरी जो पर्वत है वहां दर्शन पूजन करने के बाद परिक्रमा लगाएंगे। ऐसी मानता है कि मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु मौन रह करके यहाँ दान पुण्य करते हैं, जो पितृ दोष होते हैं अपने पितरों को तर्पण देते हैं। तो इसी कारण जो श्रद्धालु हैं वह बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर स्नान और दान पुण्य करते हैं, क्योंकि चित्रकूट का स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष बिताए थे और यह साल की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या है। इस अमावस्या में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह चित्रकूट पहुंचे हैं और मौनी महोत्सव को लेकर के प्रशासन ने में खास इंतजाम किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है जो चित्रकूट पहुंचे हैं यहाँ पर स्नान करने के बाद यहाँ पर दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास भी करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए? लोहा बांदा से। तो स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बढ़िया व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था। ये थे श्रद्धालु और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद यहाँ पे बात करने का प्रयास करते हैं। अखिलेश, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और आज के दिन के महत्व को आप बता रहे हैं। धन्यवाद, आप बने रहे हमारे साथ। हरिद्वार से पुलकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हमने संगम प्रयागराज की तस्वीर दिखाई, अयोध्या सरयू नदी की तस्वीर दिखाई, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के पास भी उतनी ही भीड़ है। हरिद्वार के तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, दर्शकों को हरिद्वार हर की पैड़ी की तस्वीर में दिखा रहा हूँ और तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा भीड़ आज मौनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ब्रह्म कुंड में हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड में गंगा में डुबकी लग रही है, क्योंकि मौनी अमावस्या के पर्व पर मौनी अमावस्या में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए दूर दूर से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि सर्दी जो है बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि मौसम आज जो है खुला हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कोहरा आज नहीं है, सुबह से हल्की धूप हमें खिली हुई नजर आ रही है और जो सर्दी है, लेकिन जो ठिठुरन है वो बहुत ज्यादा बड़ी भी है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। जी, कहाँ से आप आए हैं, किस तरह से स्नान यहाँ पर कर रहे हैं? दिल्ली से आए हैं आप, कैसे फैमिली के साथ आए हैं या साथ में आए हैं? मौनी अमावस्या एक बड़ी अमावस्या होती है, क्या इसका महत्व बताते हैं जो इतनी ठंड में भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, क्या समझते हैं इसके बारे में? श्रद्धा हम मानते हैं। अच्छा, आज फैमिली के साथ स्नान किया, कैसा लग रहा है? फैमिली के साथ लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, पवित्र नदियों का रुख कर रहे हैं। प्रयागराज में हमारी सहयोगी सपना शुक्ला भी मौजूद हैं और सपना के नजरिए से देखिए जरा कि वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्या क्या कर जा रहे हैं। आप भगवान से और कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन मेले आना है क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है और हमें आकर यहाँ स्नान करना है, क्योंकि मौनी अमावस्या स्नान का ही दिन है। मौनी अमावस्या, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तमाम पवित्र नदियों पर और घाट पर स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, हरिद्वार, सभी जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले से ही स्नान की शुरुआत हो गई थी। व्यवस्था हर तरफ की गई है प्रशासन की ओर से, ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सब का असर आस्था पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बड़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इन तमाम नदियों में स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो ये उम्मीद की जा रही है कि 1 करोड़ लोग आज सिर्फ एक दिन में स्नान करेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। 86 लाख लोगों ने स्नान किया, ये एक आंकड़ा सामने आया था, अनुमान 1 करोड़ से ज़्यादा का। और आपको वाराणसी की तस्वीर भी दिखाते हैं। वाराणसी में भी इसी तरह से गंगा घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में लोग।
तमाम घाट है, दशाश्वमेध घाट से लेकर रविदास तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इंतजाम भी किए गए हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के पर्व पर प्रयागराज से काशी तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त वाराणसी के अस्सी घाट पर हैं, जहां पर आप श्रद्धालु जो है ब्रह्म मुहूर्त से ही जो डुबकी है वो गंगा में लगा रहे हैं। और ये जो नजारा है सिर्फ यहाँ काशी अस्सी पर ही नहीं बल्कि अस्सी से लेकर के पूरा राजघाट तक का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और मौनी अमावस्या का स्नान का जो काशी में महत्व होता है वो विशेष महत्व होता है। मौन रह करके लोग स्नान करते हैं। गंगा यहाँ पर सीधे जो पापों की है वो मुक्ति करती है, तो वही महादेव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि काशी में जो स्नान का महत्व है वो विशेष हो जाता है। और दूर दराज से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचते हैं। आसपास के जिलों के साथ पश्चिम बिहार और अन्य जो प्रदेशों के श्रद्धालु हैं वो काशी में आते हैं और स्नान कर अपना जो मनोकामना है वो माँ गंगा से मांगते हैं, अपनी आस्था यहाँ पर प्रकट करते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। और वो जो हाजिरी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिख रही है। एक तरफ प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आस्था देखने को मिल रहा है माघ मास को लेकर के, तो वहीं काशी में मौनी अमावस्या का जो स्नान है उसको देखने को मिल रहा है। तो तमाम जो ये तस्वीरें हैं वो काशी की भक्ति को काशी की विशेषता को जो है वो प्रदर्शित करती है। और यही कारण है कि दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं यहाँ आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो उनके समक्ष रखते हैं। तो ये तस्वीरें आज ब्रह्म मुहूर्त से ही चालू है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।